जय हिंद साथियों। आज मैं बात करूंगा भारत के दोनों सदनों के बारे में और इस वक्त मॉनसून सेशन चल रहा है उसके बारे में भी। भारत के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जिसे कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या फिर लोअर हाउस भी कहते हैं, और राज्यसभा जिसे हाउस ऑफ एल्डर्स काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। लोकसभा की अगर बात करूं तो इस वक्त काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जो भी बिल्स लाए गए हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, सडन वॉकआउट्स हो रहा है, पार्लियामेंट के बाहर जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, और जो भी रूलिंग पार्टी मेन इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बातचीत अपनी रखना चाह रही है तो उसे भी नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब कि जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है पार्लियामेंट का, डिबेट एंड डिस्कशन का, उसमें ही अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स या फिर रूलिंग पार्टी के मेंबर्स सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपसी सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगर बात करूं इंपॉर्टेंट मुद्दों की, इस वक्त मानसून सेशन जो कि 3 सेशन में से एक महत्वपूर्ण सेशन है, 15 दिन का 21 जुलाई से शुरू हो चुका है, तो इस वक्त 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट खर्च हो रहे हैं। ये 15 दिन का कार्यकाल असल में 180 घंटे का होना है। अगर दोनों सदनों की बात करूं, 90 घंटे लोकसभा के, 90 घंटे राज्यसभा के, और हर मिनट के 1.5 से 2 लाख, या फिर अगर सिक्योरिटी अरेंजमेंट के साथ मिला के बात करूं तो 2 से 2.5 लाख रुपए टैक्स पेयर्स की मनी के डिडक्ट हो रहे हैं। और अगर वो डिबेट एंड डिस्कशन जो कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है पार्लियामेंट में हमारे भेजे गए चुने गए सांसदों का, तो वो नहीं हो रहा है। इस वक्त जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर पर गवर्नमेंट ने क्या बयान दिया, फिर गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, जस्टिस वर्मा का जो उनके घर पैसे पकड़े गए थे, या फिर अगर बात करूं वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जगदीप धनखड़ के सडन रेजिग्नेशन की, उस पर भी रूलिंग पार्टी को अपना जवाब देना है। और अपोजिशन पार्टी अगर अच्छे से सुनेगी नहीं, सडन वॉकआउट करेंगी, पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करेंगी, वेव कार्ड्स प्लेस करेंगी, तो इससे जो मेन डिबेट एंड प्रोसीडिंग्स है, डिबेट एंड डिस्कशन है, जिससे कि अगर कुछ कंक्लूजन निकल के आ सकता है, तो वो हमारा जो मोटिव है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जब ये सेशन कंप्लीट हो, जब ये सेशन खत्म हो, तो हमारे भेजे गए या फिर चुने गए सांसद से हमें ये क्वेश्चन पूछने का हक है कि हमने आपको भेजा था ये पूछने के लिए कि हमारी जो कंस्टिट्यूएंसी के मुद्दे हैं या फिर इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं कंट्री के, उनको आपने कैसे हासिल किया, या फिर उसको आपने कैसे सामने रखा हमारी संसद के बारे में। तो हमें ज़रूर पूछना चाहिए। अगर आपका कुछ सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।